हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू जीएसएन लॉ। कुछ दिनों पहले हमने उत्तराखंड हाईकोर्ट का एक जजमेंट देखा था जिसमें क्रिमिनल ट्रायल और अपॉइंटमेंट की बात हुई थी। इसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जिसमें डिसिप्लिनरी इंक्वायरी और क्रिमिनल ट्रायल के बारे में बात की गई है। केस का नाम है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस हीम सिंह और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2020 को डिसाइड किया था। अब समराइज्ड फॉर्म में देखें तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने ये कंक्लूड किया कि सर्विस मैटर्स में जहां पर भी क्रिमिनल ट्रायल हो, इट डज नॉट इंक्लूड डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। अब देखिए, एक पुलिस कांस्टेबल थे जिनके ऊपर मर्डर केस का ट्रायल चला था। हाउएवर, कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया और एक्विटल के बाद इन्होंने डिसिप्लिनरी इंक्वायरी के ऑर्डर को चैलेंज किया जिसके तहत उनको सर्विसेज से डिसमिस कर दिया गया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया जहां पर कांस्टेबल यानी कि प्रेजेंट केस में रेस्पोंडेंट को सर्विस में रीइंस्टेट करने का ऑर्डर दे दिया गया। हाउएवर, राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा यह भी कहा गया कि उनके टर्मिनेशन से अभी तक 17 साल हो चुके हैं, लेकिन उनको कोई भी बैक वेजेस नहीं मिलेंगी। मतलब जिस समय के लिए उनका टर्मिनेशन रहा उस समय पर जो रिस्पोंडेंट की वेजेस बनी थी उनको नहीं दिया जाएगा। हाउएवर, स्टेट ने रिस्पोंडेंट के रीइंस्टेटमेंट को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब केस के बैकग्राउंड फैक्ट्स को देखें तो 13 अगस्त को रिस्पोंडेंट को लीव ग्रांट की गई थी और उनको 16 अगस्त को वापस से अपनी ड्यूटी पे रिपोर्ट करना था। हाउएवर, ही इवेंचुअली रिपोर्टेड ऑन 19 अगस्त 2002। यहाँ पे 20 की बजाय 2002 होगा। अब इसी बीच 15 अगस्त 2002 को एक व्यक्ति हैं दौलत सिंह, उन्होंने कंप्लेंट फाइल की अबाउट द डेथ ऑफ हिज ब्रदर भंवर सिंह और ये एलिज किया कि एक अननोन व्हीकल से इनके ब्रदर का एक्सीडेंट कॉज किया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि जो भंवर सिंह की डेथ थी वो कोई एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि इट वाज अ होमिसाइड। इस कंप्लेंट के चलते 9 सितंबर 2002 को रिस्पोंडेंट को अरेस्ट कर लिया गया अलोंग विद 2 को-अक्यूज्ड। इसके बाद इनका ट्रायल चला और रिस्पोंडेंट को एक्विट कर दिया गया बाय द सेशन कोर्ट इन अक्टूबर 2003। अच्छा, जब ये मामला चल रहा था तभी रिस्पोंडेंट के खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी गई और उनपे फॉलोइंग चार्जेस लगाए गए। सबसे पहले तो ओवर स्टेइंग द लीव पीरियड बाय 3 डेज। ये भी कहा गया कि रिस्पोंडेंट ने अपनी लीव के एक्सटेंशन के लिए किसी भी सुपीरियर ऑफिसर से प्रे नहीं किया था। इसके अलावा रिस्पोंडेंट के ऊपर यह भी आरोप लगाया गया कि वो भंवर सिंह के मर्डर में इन्वॉल्व थे और साथ ही साथ इन्होंने क्राइम सीन को मॉडिफाई करके उसको एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की थी। इसके अलावा ये भी कहा गया कि इन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन किया है बिफोर द सुपीरियर ऑफिसर बाय सप्रेसिंग द एक्चुअल कॉज ऑफ हिज एडिशनल लीव और इन सारे कंडक्ट की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज खराब हुई है बिफोर द पब्लिक। अब डिसिप्लिनरी इंक्वायरी ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि कोर्ट ने रिस्पोंडेंट को कम्प्लीटली एक्विट नहीं किया है बल्कि ही वॉज गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट। अब हम देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। सबसे पहले इसमें बात की गई कि अगर किसी व्यक्ति का क्रिमिनल ट्रायल में एक्विटल हो गया है तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में उसका क्या असर पड़ेगा। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि हालांकि कोर्ट ने रिस्पोंडेंट को एक्विट कर दिया था फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर, लेकिन डिसिप्लिनरी इंक्वायरी एक ब्रॉडर फुटिंग पे थी बिकॉज दे हैड एडिशनल क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, रिस्पोंडेंट ने एडिशनल लीव क्यों ली। अब जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स थी दे वर नॉट ओनली रिलेटेड टू द रिस्पोंडेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन द मर्डर, लेकिन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ने वायलेशन ऑफ सर्विस रूल्स पे भी डिसाइड किया है और इसीलिए क्रिमिनल ट्रायल के एंड होने का मतलब ये नहीं है कि डिसिप्लिनरी इंक्वायरी को भी एंड कर दिया जाए बिकॉज डिसिप्लिनरी इंक्वायरी में मर्डर के अलावा भी काफी सारी चीजें इन्वॉल्व थीं। कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि ये सही बात है कि डिसिप्लिनरी इंक्वायरी एविडेंसेस को नहीं देखती रिगार्डिंग दी कॉन्स्पिरेसी ऑफ डेथ, क्योंकि इंक्वायरी के लिए इस चीज को प्रूव करना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम केस के सर्कमस्टांसेस को देखें तो हमको पता चलता है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में लेजिटिमेसी थी बिकॉज स्टेट ने यह कहा था कि अगर रिस्पोंडेंट को रीइंस्टेट किया जाता है तो पुलिस फोर्स की क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ेगा। इसके बाद कोर्ट ने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में जो मिसकंडक्ट हुआ था उसके ऊपर ये फैसला सुनाया कि जो प्रूफ के स्टैंडर्ड्स हैं इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स वो एक क्रिमिनल ट्रायल से अलग होते हैं। अब इस डिफरेंस के ऊपर कोर्ट ने सुरेश पथरेला वर्सेस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के केस को साइड किया जिसमें यह कहा गया था कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ के अलावा जो यार्डस्टिक है एविडेंसेस की वो एक क्रिमिनल केस में और किसी भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में अलग अलग होती हैं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी भी क्रिमिनल केस में स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ
बियॉन्ड रीजनेबल डाउट लिया जाता है, जबकि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में सर्कमस्टांसेस और प्रोबेबिलिटीज को देखा जाता है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि सवाल इस बात का नहीं है कि रेस्पोंडेंट भंवर सिंह के मर्डर में शामिल था या फिर नहीं, बल्कि सिर्फ इनका इन्वॉल्वमेंट ही पुलिस की इमेज को इफेक्ट करता है, क्योंकि ऐसे केसेस में सोसाइटी को कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता अपॉन दी पुलिस ऑफिसर्स, और पुलिस ऑफिसर्स को अपनी ड्यूटीज कंडक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। इसके पीछे कोर्ट ने तर्क दिया कि जब किसी व्यक्ति को स्टेट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रखा है तो स्टेट हैज बेस्टाउड इट्स कॉन्फिडेंस कि एक पुलिस ऑफिसर अपना कंडक्ट और बिहेवियर अच्छा रखेगा। अब देखिए, सर्विस मैटर्स में एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि डिसिप्लिनरी मैटर्स में जुडिशियल रिव्यू का क्या स्कोप है। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि डिसिप्लिनरी मैटर्स में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो रूल ऑफ रिस्ट्रेन, यानी कि जुडिशरी को हर डिसिप्लिनरी मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए और ऐसे केसेस में दखल देने से रिस्ट्रेन करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जुडिशरी इंटरफेरेंस कर सकती है जहां पर भी ऐसा इंटरफेरेंस परमिसिबल हो। रूल ऑफ रिस्ट्रेंट को एक्सप्लेन करते हुए कोर्ट ने कहा कि मिसकंडक्ट हुआ है या फिर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ही कर सकती है और किसी भी जज के पास ऐसे क्वेश्चन ऑफ एविडेंसेस को ट्राई करने का जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन डिसिप्लिनरी इंक्वायरीज को नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पे चलना चाहिए, ना कि स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंसेस पे जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होते हैं। आगे कोर्ट ने अपने प्रेसिडेंट का हवाला दिया और कहा कि जो सिविल स्टैंडर्ड है वो प्रोबेबिलिटीज पे बेस्ड होता है। अगला सवाल था कि कहां पर कोर्ट इंटरफेरेंस करने के लिए परमिसिबल है। इसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि इंटरफेरेंस करना है या फिर नहीं, ये कॉमन सेंस की बात है, मतलब केस बाय केस बेसिस पर आपको ये चीज डिसाइड करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि जुडिशरी तब इंटरफेयर कर सकती है जब इंक्वायरी की फाइंडिंग्स किसी भी एविडेंस पे ना बेस्ड हो या फिर जहां पे उनका ऑर्डर परवर्स हो, मतलब कि बिना वाइटल एविडेंसेस के फैक्ट्स को डिटरमाइन कर दिया गया हो। सर्विस मैटर्स में डिसिप्लिनरी इंक्वायरी की फाइंडिंग्स एविडेंस पे बेस्ड थी या फिर नहीं, इसको इनिशियल लेवल पे कोर्ट को देखना होगा और उसको स्क्रूटिनाइज करना होगा। ऐसे केसेस में कोर्ट को सिर्फ अपने कंसाइंस को सेटिस्फाई करना होगा कि जो चार्ज है मिसकंडक्ट का वो सही बेसिस पे लगाया गया है या फिर नहीं। हाउएवर, कोर्ट ना तो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी की एविडेंशियरी फाइंडिंग्स को रीअप्रिशिएट कर सकती है और ना ही उनके व्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकती है, जिससे ये लगे कि जो जज का ओपिनियन है वो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी से ज्यादा अप्रोप्रिएट है। और अगर जुडिशरी का कोई भी मेंबर ऐसा करता है तो ही वायलेट्स द फर्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज रूल ऑफ रेस्ट्रेंट। तो ये था हमारा एनालिसिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का जिसमें डिसिप्लिनरी इंक्वायरी और क्रिमिनल ट्रायल के बारे में बात की गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।